हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में मैं एक पुरानी टी शर्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो पुरानी लेगिंग है, टी शर्ट है और इस तरह का जो होजरी कपड़े में पजामा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें 2 टी शर्ट लग जाने वाली है। तो यहाँ पे नीचे का सबसे पहले ना जो सिलाई वाला पार्ट है टी शर्ट का, उसको काट के अलग कर देंगे हम। तो कोई भी पुरानी कटी फटी या फिर फेडेड टी शर्ट इसमें आप ले सकते हैं, जो भी आपको यूज़ ना करनी हो या जो पहन के ख़राब हो चुकी हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलाई वाला पार्ट कट कर देना है। अब करीबन 1 इंच से इस तरह की पट्टी हमें निकाल लेनी है। एकदम सीधा सीधा कटिंग करेंगे और दोनों पीसेस देखिए, पीछे और आगे दोनों पीसेस मैं एक साथ निकाल रही हूँ। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉइंट दिखाई देगा। एक साथ आगे और पीछे दोनों पर कैंची चलानी है और इस तरह से करीबन 1-1 इंच की ये पट्टियाँ हमें अलग कर लेनी है। अब यहाँ देखें, इस तरह से निकाल लेना है और सभी को मैंने इसी तरीके से जितना भी टी शर्ट में से निकला सीधा सीधा उसको मैंने 1-1 इंच का कट कर लिया है। अच्छा, इस टी शर्ट में हम कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो ऊपर से स्लीव का पार्ट और जो भी बचा है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह से हम थोड़ा खींचेंगे। आप जानते हैं कि जो होजरी का कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। जैसे ही खींचेंगे वो एक रोप का शक्ल ले लेता है और लंबाई में भी वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक जगह से हम जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको कट करेंगे और उसके बाद से इस तरह से स्ट्रेच करते हुए इसको ऐसे रोप बना लेंगे। इस तरह से रोप बना बना के हमें जितने भी हमने स्ट्रिप्स काटे हैं उसको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे स्ट्रिप्स को इसी तरह से रोप बना लिया है। अब यहाँ पे एक बॉटल का मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से नेक वाला जो पार्ट होता है ना बॉटल का, वहाँ से हम इस तरह से सीधा सीधा कटिंग करके अलग कर देंगे और नेक वाले पार्ट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एकदम सीधा मैं इसको कैंची की हेल्प से कट कर रही हूँ। अगर कैंची से नहीं कट हो रहा है तो आप चाकू गरम करके भी एक बराबर ऐसे कट कर लीजिए। ऐसे निकाल लेना है एक पीस को। यहाँ पे ना हम किसी भी मार्कर या पेन से करीबन 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे ऐसे। तो पूरा एक सर्कल पहले इस तरह से ले जाना है एकदम सिरे पे और पूरे में गोलाई में ऐसे निशान लगा लेना है। 1-1 इंच से 1-1 इंच का निशान लगा लीजिए। उसके बाद से ना एक और निशान हम लगाएंगे उसके ऊपर, मतलब 2 लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे निशान की। तो जस्ट उसके आधा 1 इंच ऊपर आप फिर से 1-1 इंच की दूरी पे निशान ऐसे ही लगा लीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो 2 लाइंस मैंने लगाई हैं। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, 1 लाइन और लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का कोई भी पॉइंट वाला टूल आपके पास है तो ले सकते हैं, या फिर नेल जो काटी आती है उसको भी गरम करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस नेल को गरम करके इस तरह से किसी भी नोकीली चीज़ को गरम करके इस तरह से आप इसमें होल करते जाइए। थोड़ा बड़ा बड़ा ही होल रखेंगे और ध्यान रखिए कि होल जो है आर पार नीचे तक नहीं कटना चाहिए, सिर्फ सर्कल बनना चाहिए उससे। तो दोनों लाइंस में हम इस तरह से सर्कल लगा लेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो अब पूरे में होल करने के बाद अब हम इन जो स्ट्रिप्स को हमने रोप बना के रखी थी उसको नीचे से हम इन करेंगे और एक होल में निकालने के बाद ऊपर से हम दूसरे वाले होल में ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे निकाल के एक बड़ा पीस हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे और फिर दोनों को पकड़ के इस तरह से नॉट लगा देंगे। अंदर की तरफ नॉट लगी है, ऊपर आपको डैश का शेप दिखाई देगा। एक बराबर करके हम कट कर देंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा पीस लगाएंगे और एक होल में हम रिपीट करेंगे। तो इधर से डाला और जो पहले जिसमें डाल के रखा है उसमें हम फिर से रिपीट करेंगे। हर बार दूसरे वाले होल में हमें रिपीट करना है। तो नीचे की तरफ निकाल दिया और इसमें भी हम एक नॉट लगा देंगे। अंदर की तरफ नॉट लगेगी तो बस ऐसे नॉट लगा दीजिए और एक बराबर कट करना हो तो एक बराबर पहले कट कर लिया तो इकट्ठा करके कट कर लीजिएगा। इसी तरह से 2 टी शर्ट मैंने इसमें यूज़ की है, यहाँ आप देखेंगे। और ये देखें तो कुछ इसमें बड़े बड़े पीसेस हैं थोड़ा ऊपर नीचे, तो इनको हम कटिंग करके हटा देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2 टी शर्ट का मैंने यूज़ किया है, तो आप 2 टी शर्ट लग जाएगी। अगर बड़ी टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं आप तो 1 टी शर्ट में हो जाएगा। मेरे पास छोटी टी शर्ट थी तो मैंने 2 लगा दी इसमें। इस तरह से बनाने के बाद अब ये ऊपर वाला जो कैप वाला पॉइंट है ना, यहाँ से इसकी नेक ऊपर से हमें कट करनी है।
तो बस यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। आप कोई भी एक स्टिक ले ले, तो मेरे पास ये वुड की स्टिक है तो वो ले सकते हैं आप, या फिर इस तरह की देखिए पाइप जो मार्केट में मिलती है, अगर है आपके पास तो ले लीजिए या मार्केट से ले लीजिए, या वाइपर का जो पुराना वाला पाइप होता है टूटा वाला वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि जो टी शर्ट का ऊपर का स्लीव है, नेक है, उसको भी हम बेस नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे वुड के सिरे में मैंने इसको इस तरह से फिक्स कर दिया है। टी शर्ट का जो पीस बचा हुआ था उसको मैंने ऐसे ही घुमा के इसमें मोड़ दिया है और एक उससे टाई कर दिया है पतले स्ट्रिप्स से। उसके बाद से ये वाला जो बॉटल का हमने बनाया है उसको हम इसमें नीचे की तरफ से ऊपर डालेंगे और इसको फिक्स करेंगे। तो ये जाके ना कपड़े में फंस जाएगा और बहुत अच्छे से हमें खींच के इसको प्रॉपर सेट करना है, ताकि क्लीन करने टाइम ये हिले ना और प्रॉपर सफाई हो। तो इस तरह से सेट कर लीजिए। और एक एक्स्ट्रा जो मैंने स्ट्रिप रखी थी उसको मैंने ऊपर की तरफ टाई कर दिया ऐसे, जिससे कि ये वापस से ऊपर भी ना सरके, एकदम अपनी जगह पे ये फिक्स रहे। अच्छे से 2-3 बार इसको रैप करके टाई कर दीजिए तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। और बहुत अच्छे से इसके सारे स्ट्रिप्स को बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पे एक मॉप बन के रेडी हो गया है, जिसमें हमने कोई सुई का यूज़ नहीं किया है, कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है। बस अभी करना क्या है कि इसको इस तरह से पानी से हम गीला कर लेंगे, जैसे हम पोछा लगाते हैं वैसे। अगर आपके पीठ में दर्द होता है, बैक पेन होता है, या फिर घुटने में प्रॉब्लम होती है, बैठ के पोछा नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह का एक DIY कर सकते हैं। आप पुरानी टी शर्ट का यूज़ कर सकते हैं और फटाफट इस तरह का एक पोछा बना के रेडी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी जगह में, जैसे कि आप पार्किंग एरिया जो होता है या छत की जो वो होती है, वहाँ बड़ी से बड़ी जगह में बैठ के पोछा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से पोछा लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये क्लीन करेगा। और बहुत अच्छे से ये टी शर्ट का कपड़ा जो होता है थोड़ा सा स्क्रब तरह का होता है, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन करने वाला है। बाकी अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ में भी आप ऊपर नीचे इस तरह से टाइल मार्बल पे पोछा लगा सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो ये पोछा बन के रेडी हो गया है, बहुत इजी तरीके से बनाया है। बाकी अगर आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।